भक्तों, 3 जनवरी 2026 को आने वाली पौष पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। ये पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी, फलदायी और दुर्लभ बताया गया है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर देता है। इसी कारण इस पूर्णिमा को धन, सुख, शांति और समृद्धि देने वाली पूर्णिमा माना गया है। भक्तों, चाहे उस दिन आप व्रत तोड़ लो, लेकिन सभी माताएं और बहनें ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ इसके सेवन मात्र से ही आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि धन अपने आप रास्ता खोजकर आपके घर में प्रवेश करने लगता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक असर दिखाता है। जिन घरों में यह विशेष चीज ग्रहण की जाती है, वहां से पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष और दरिद्रता स्वयं ही दूर हो जाती है। उस घर में बैठा बैठा धन आता है और परिवार के सदस्य बिना चिंता के जीवन जीते हैं। पौष पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जो लंबे समय से धन की कमी, संतान से जुड़ी परेशानी, विवाह में बाधा या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से किया गया व्रत और सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर देता है। इसीलिए भक्तों, 3 जनवरी 2026 की इस पौष पूर्णिमा को भूलकर भी हल्के में मत लेना। यह साल 2026 की पहली पूर्णिमा है और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो एक गुप्त चीज जिसे पौष पूर्णिमा के दिन खाने मात्र से जीवन की सारी दिशाएं बदल जाती हैं। भक्तों, पौष पूर्णिमा का दिन केवल व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन भाग्य परिवर्तन का भी दिन माना गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि पौष माह की पूर्णिमा पर अगर सही नियमों के साथ आचरण किया जाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। यही कारण है कि साधु, संत, तपस्वी और विद्वान लोग इस दिन को अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली मानते हैं। भक्तों, 3 जनवरी 2026 को पड़ने वाली पौष पूर्णिमा विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन स्नान, दान और ध्यान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान पूरे वर्ष भर व्यक्ति को अभाव से दूर रखता है। जो लोग जीवन में बार बार मेहनत के बाद भी असफल हो जाते हैं, जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है या जिनके घर में कलह और तनाव बना रहता है, उनके लिए पौष पूर्णिमा का यह दिन अंतिम अवसर की तरह होता है। भक्तों, इस दिन सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं होता। अगर पूजा के साथ साथ सही चीज का सेवन कर लिया जाए तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। इसी कारण शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा पर एक विशेष चीज का गुप्त रूप से सेवन करने से माता लक्ष्मी स्वयं उस घर की ओर आकर्षित होती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा और अनुभव का परिणाम है। पौष पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके जीवन में आर्थिक रुकावटें बार बार आ रही हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या नौकरी में तरक्की रुक गई हो। कहा जाता है कि इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है और वे अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्तों, इसी पौष पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से नियमों का पालन करता है और गलत कार्यों से स्वयं को दूर रखता है तो उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त होने लगती है। घर का वातावरण शांत होता है, आपसी रिश्तों में मधुरता आती है और जो काम सालों से अटके हुए होते हैं वे भी धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। इसीलिए भक्तों, इस पौष पूर्णिमा को केवल एक सामान्य तिथि न समझे। यह दिन आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन से 2 काम घर में करने से पूरे साल धन वर्षा होती है और साथ ही यह भी कि कौन सी गलती करने से माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए।
क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फेर सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो अगर घर में हो जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर से मुंह मोड़ लेती हैं, और जिस घर से लक्ष्मी चली जाए वहां फिर चाहे जितने भी मेहनत कर लो हाथ खाली रहता है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि घर में तामसिक भोजन भूलकर भी न बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजें इस दिन पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जिन घरों में तामसिक भोजन की गंध तक होती है वहां वे प्रवेश नहीं करते। इतना ही नहीं भक्तों, इस दिन बाजार का डिब्बा बंद भोजन, चिप्स, नमकीन, पैकेट वाले जूस और लस्सी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें कई प्रकार के रसायन मिले होते हैं जिससे व्रत और पूजा का फल नष्ट हो जाता है। अक्सर लोग अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि पूजा करने के बाद भी लाभ क्यों नहीं मिला। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन उसमें चावल के बजाय साबूदाना या मखाने की खीर बनाना श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते उनके घर में धन आते आते रुक जाता है। इस दिन एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग हल्के में ले लेते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन किसी से कर्ज लेना या उधार मांगना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा के दिन लिया गया कर्ज पूरे साल पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए इस दिन जितना हो सके कर्ज से दूर रहें। इसीलिए भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो पौष पूर्णिमा के दिन इन गलतियों से स्वयं को दूर रखें। आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज खाने से धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं, और वह चीज कौन सी है जिसे चुपचाप खाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। पौष पूर्णिमा के दिन वह एक गुप्त चीज क्या है जिसे अगर आपने सही विधि से सही समय पर खा लिया तो आपके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा शुरू हो जाती है। ये बात शास्त्रों में भी संकेत रूप में बताई गई है, लेकिन इसे हर किसी को खुलकर नहीं बताया जाता। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन अंगूर का विशेष महत्व बताया गया है। अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन अंगूर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती। विशेष रूप से माताएं और बहनें अगर इस फल को चुपचाप ग्रहण करती हैं तो उनके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इनमें केला, अंगूर, पपीता, नारियल और मौसमी फल शामिल किए जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश ये सभी फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान केवल वस्तु नहीं बल्कि आपके भाव और श्रद्धा को देखते हैं। भक्तों, इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए और ना ही स्वयं इसका सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे धन का नाश होता है और घर में अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर गन्ना उपलब्ध न हो तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगा सकते हैं, और अगर इस दिन गुड़ से बनी कोई चीज आप स्वयं भी खा लेते हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। भक्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन कौन सी मिठाई माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है और कौन सा प्रसाद खाने से बंद किस्मत के ताले तक खुल जाते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मिठाइयों का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से मखाने माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी,
उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है और ये कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं। कमल माता लक्ष्मी का प्रिय आसन है, इसलिए मखाने का भोग उन्हें शीघ्र प्रसन्न करता है। भक्तों, अगर पौष पूर्णिमा के दिन आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि जिस घर में मखाने की खीर का भोग चढ़ाया जाता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी वास करती हैं। इसके साथ ही भक्तों, इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करता है उसे जीवन में कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं धनवान बन जाता है। इस दिन दूर्वा को प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटना चाहिए, जिससे गणेश जी की कृपा पूरे घर पर बनी रहती है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करने से कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। जिन लोगों की किस्मत वर्षों से बंद पड़ी होती है उनके लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करके उसी प्रसाद को पूरे परिवार में बांटने से जीवन में अचानक धन, सुख और ऐश्वर्य का आगमन होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। सीताफल को माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त फल माना गया है। कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने इसी फल का सेवन किया था। पौष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सीताफल खाता है उसे जीवन में बड़े दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और मानसिक शांति बनी रहती है। लेकिन भक्तों, एक बात याद रखें, अगर पौष पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन बैंगन की सब्जी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार पाप माना गया है और इससे पूजा का फल नष्ट हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन कौन से पेय पदार्थ व्रत को खराब कर देते हैं और किन चीजों से इस दिन विशेष रूप से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भक्तों, आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन की जाने वाली छोटी सी लापरवाही भी पूरे व्रत और पूजा को निष्फल कर सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने फल खा लिया, पूजा कर ली, बस इतना ही काफी है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि गलत पेय पदार्थ और गलत आदतें इस दिन सारे पुण्य को नष्ट कर देती हैं। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को डिब्बा बंद जूस, डिब्बा बंद लस्सी या बाजार के पैकेट वाले पेय बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। इनमें कई प्रकार के केमिकल और नमक मिले होते हैं जिससे व्रत भंग हो जाता है। बहुत से लोग अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि पूजा का फल क्यों नहीं मिला। अगर आप फल का जूस पीते हैं तो ध्यान रखें उसमें नमक बिल्कुल न डालें और बर्फ भी न डालें। फल का सादा जूस ही पौष पूर्णिमा के व्रत के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से व्रत सफल होता है और शरीर के साथ साथ मन भी शुद्ध रहता है। भक्तों, अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन घर में कौन सी चीज कभी नहीं बनानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज से बना भोजन इस दिन पूरी तरह निषिद्ध है। कहा जाता है कि जिस घर में पौष पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का सेवन होता है वहां राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है और माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इतना ही नहीं, इस दिन बाजार का जंक फूड, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन आदि भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें छिपे रूप में लहसुन प्याज पाउडर मिला होता है। छोटे बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, इसीलिए माता पिता को इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भक्तों, जरा स्वयं सोचिए, पौष पूर्णिमा के पावन दिन आप अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहते हैं या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए जानबूझकर अपने घर का अहित न करें। एक दिन संयम रखने से पूरे वर्ष का लाभ मिलता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन पीली चीजों का क्या महत्व है, पीला रंग क्यों स्वर्ण के समान माना गया है और कौन सा वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब जानिए पौष पूर्णिमा के दिन पीले रंग का इतना विशेष महत्व क्यों बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना जाता है। यह रंग स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु पीतांबर धारण करते हैं
इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीली चीजों का सेवन करना और पीले प्रसाद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन घर में पीला हलवा, पीली खीर या बेसन से बनी कोई पीली मिठाई अवश्य बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह रुकता नहीं है। जिन घरों में पीली चीजों का अपमान किया जाता है या इस नियम को हल्के में लिया जाता है, वहां धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए इस दिन पीले रंग को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। भक्तों, इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु को भी नए पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर की गई पूजा सीधे बैकुंठ तक स्वीकार होती है। अब भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जान लीजिए। पौष पूर्णिमा के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया गया तो पूरे साल कर्ज पीछा नहीं छोड़ता। यहां तक कि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कर्ज लेकर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य उल्टा दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पौष पूर्णिमा के दिन कर्ज से दूर रहें। भक्तों, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव होता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस मन साफ होना चाहिए। अगर आपके मन में लालच, छल या द्वेष है तो बड़े बड़े उपाय भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखें। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनके कारण माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही हम उस अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे जिसे करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी तक समाप्त हो सकती है। भक्तों, आप सबसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली उपाय की बात करने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने पौष पूर्णिमा की रात सही विधि से कर लिया तो जीवन में चली आ रही जन्मों जन्मांतर की गरीबी तक समाप्त हो सकती है। ये उपाय दिखने में छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा और स्थायी माना गया है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तुलसी माता के पास की जगह को अच्छे से साफ करें। इसके बाद वहां थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए तब घी या तिल के तेल का एक लंबी बाती वाला दीपक जलाकर तुलसी माता के पास रखें। ध्यान रखें कि उस रात चंद्रमा की रोशनी तुलसी माता पर पड़नी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा तुलसी के माध्यम से सीधे घर में प्रवेश करती है। अब भक्तों, शांत होकर तुलसी माता के सामने बैठ जाएं। मन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और इस नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करें। तुलसी माता पर हल्दी और कुमकुम अर्पित करें और उनके नीचे थोड़ा सा गुड़ या मिश्री रख दें। इसके बाद अपनी आर्थिक परेशानियों, कर्ज, रुकावटों और मनोकामनाओं को मन ही मन तुलसी माता के सामने कह दें। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा की रात तुलसी माता से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस उपाय से न केवल धन प्राप्ति होती है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। घर में सुख, शांति, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का स्थायी वास होता है। जो दरवाजे वर्षों से बंद पड़े होते हैं वे भी अपने आप खुलने लगते हैं। अब भक्तों, कुछ अंतिम सावधानियां भी जान लीजिए। पौष पूर्णिमा के दिन मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। पति पत्नी इस दिन संयम रखें। सुहागन महिलाएं बाल न धोएं। एक दिन पहले ही स्नान कर लें। इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक, सुहाग की वस्तुएं किसी को दान में न दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। भक्तों, इस दिन बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करें। किसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। चुगली, निंदा और क्रोध से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। शास्त्रों में कहा गया है
कि पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी कन्या और भिक्षुक रूप में घर घर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जहां दया और श्रद्धा होती है। अंत में भक्तों, घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि यही माता लक्ष्मी के आगमन का द्वार माना गया है। कन्याओं को मीठा खिलाएं, क्योंकि मीठा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया दान, जप, तप और उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। इसीलिए भक्तों, 3 जनवरी 2026 की इस पौष पूर्णिमा को कभी भी साधारण दिन न समझें। यह दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बस श्रद्धा रखिए, नियमों का पालन कीजिए और वह एक गुप्त चीज अवश्य ग्रहण कीजिए जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए, यही प्रार्थना है।